हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास में हम लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि गैस को किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो गैस को कंप्रेस करते हैं और कूलिंग करते हैं, यानी गैस का कंप्रेशन प्लस कूलिंग, ये दोनों इफेक्ट पैरेलली साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं। कंप्रेशन करते जाते हैं और कूलिंग करते जाते हैं। कंप्रेशन से क्या होता है? कंप्रेशन से गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। कंप्रेशन से गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होने से उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपीयर हो जाते हैं। और कूलिंग करने से गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उस वजह से लो टेम्परेचर पर कूल गैस के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करने लग जाते हैं और सेटल होने लग जाते हैं, या बोलो कंडेंस होने लग जाते हैं, और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसका मतलब किसी भी गैस को अगर हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंप्रेशन प्लस कूलिंग का एक कंबाइंड इफेक्ट है। और इसको सबसे पहले एंड्रू ने अपने एक्सपेरिमेंट से या अपने रिसर्च से इसको डेवलप किया। और सबसे पहले हम एंड्रू के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं या एंड्रू के रिसर्च को देखते हैं। तो ये जो अभी आप बोर्ड पर ग्राफ देख रहे हैं, ये आइसोथर्म है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हुए ये आइसोथर्म बने हुए हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट आइसोथर्म है जिसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। ये रेड ग्राफ जो है, रेड ग्राफ, ग्रीन, वायलेट, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ स्टार्ट करेंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर ये CO2 गैस है। इसने CO2 गैस पे डिस्कशन किया है। तो जो CO2 गैस है बेटा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने 1 मोल CO2 गैस लिया, प्योर CO2 गैस लिया, और इस CO2 गैस का वॉल्यूम डिक्रीज किया, कंप्रेशन किया, और उससे लगातार प्रेशर इंक्रीज होता गया। उसने ये देखा कि जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मोल CO2 को कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो कंप्रेशन या प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम रेगुलरली रिड्यूस होता रहता है और गैस कंप्रेस होती रहती है। और उसने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन गैस कंप्रेस तो होती गई पर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, अब इसी 1 मोल गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड किया, धीरे धीरे डिक्रीज किया, 0.1 डिग्री डिक्रीज किया, यानी 50 से 49.1 किया, 49.8 किया। तो इस तरह से रिड्यूस करता गया। मैं एक दूसरा अजम्पशन ले लेता हूं। उसने फिर क्या किया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मोल CO2 लिया और उसको कंप्रेस किया। तो हाई प्रेशर पर भी, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर भी उसने देखा CO2 गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। उसने फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 गैस का ये आइसोथर्म बनाया और उसने प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई किया, उसके बावजूद भी CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये भी एक आइसोथर्म है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। यहां पर भी इसने देखा कि कितना भी टेम्परेचर हाई कर दिया उसने 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भी CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर उसने टेम्परेचर रिड्यूस किया और टेम्परेचर रिड्यूस करके 30.98 डिग्री लाया, 30.98। पर मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक क्लियर कर दूं कि एंड्रू ने ये देखा कि हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है। हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है, और हाई टेम्परेचर पर जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस कंप्रेस तो होती जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर भी गैस CO2 या कोई भी गैस हो, CO2 हो चाहे CH4 हो, O2 हो, N2 हो, F2 हो, वो लिक्विडिफाई नहीं हो रही है। अब उसने आगे इसी तरह से लगातार टेम्परेचर रिड्यूस करता गया। तो टेम्परेचर जब वो रिड्यूस करता गया
तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जब उसने एक आइसोथर्म बनाया 30.98 पर, यानी अब आप जो ये आइसोथर्म देख रहे हो वॉयलेट वाला जिस पे अभी मेरा स्ट्रिक चल रहा है, ये जो आइसोथर्म है ये 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो एंड्रू ने 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल CO2 को लेकर और उस सिस्टम का उसने कंप्रेशन किया, वॉल्यूम रेगुलर डिक्रीज किया और प्रेशर इंक्रीज होता गया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब प्रेशर 73 एटमॉस्फेयर पहुंचा तो उस समय अचानक 1 मोल CO2 इमीडिएटली 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गई ई पॉइंट पर। ये इसको इस ग्राफ में ई पॉइंट पर डिनोट किया हुआ है। और ई पॉइंट के बाद गैस लिक्विड फॉर्म में रही, और ई पॉइंट के बाद भी अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो वो लिक्विड का कंप्रेशन है। तो अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया उसको अगर मैं एक बार वापस इस को रीड कर रहा हूं। Andrews noticed that at high temperature isotherm look like that of an ideal gas and the gas cannot be liquefied even at very high pressure. As the temperature is lowered, shape of the curve change and data shows considerable deviation from ideal behavior. ठीक है, हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो हमको मालूम है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लो टेम्परेचर पर गैस का आइडियल बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस वजह से कर्व के जो स्लोप हैं या कर्व का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब इसने 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम किस पर, ई पॉइंट पर। एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर of carbon dioxide. This is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. Above this temperature it is gas. आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, ये हम अब देख चुके हैं। इसका मतलब इसने कहा कि 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड या 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर जब हम CO2 गैस को कंप्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई पॉइंट पर आकर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई और ई पॉइंट पर जो इस 1 मोल CO2 का जो प्रेशर बना था वो 73 बार बना था और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना था। और इस समय जो वॉल्यूम ऑब्जर्व किया हमने वो ऑब्जर्व किया 0.096 लीटर पर मोल। तो इस समय इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर जो प्रेशर है, ई पॉइंट पर जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर कहा गया। ई पॉइंट पर जो वॉल्यूम है 0.096 लीटर पर मोल उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहा गया। और इस टेम्परेचर को हमने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके अबव अगर हम गैस को रखकर कितना भी उसका कंप्रेशन करें, कितना भी प्रेशर बढ़ाएं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। फर्स्ट जो कंक्लूजन आया वो एंड्रू एक्सपेरिमेंट से ये आया। फिर एंड्रू ने क्या किया देखो। अब एंड्रू ने आगे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। उसने क्या किया 30.98 डिग्री से अब लो गया वो। अब आप देख लो ये जो पर्पल कलर वाला आइसोथर्म है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट से जो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ए पॉइंट पर हमारे पास 1 मोल CO2 गैस है और ये 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब जो ये जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है ये करा जा रहा है 20.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि ये वाला जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया गया था 30.98 पर। ठीक है, तो अब जब उसने 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर CO2 गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो वो तेजी से कंप्रेस हुई, इसीलिए स्टीप लाइन है, तेजी से कंप्रेस हुई और बी पॉइंट पर
बी पॉइंट पर CO2 गैस लिक्विड फॉर्म में अपीयर हुई, पर यहां पर बी पॉइंट पर जो CO2 गैस है वो पूरा का पूरा CO2, अगर 1 मोल CO2 है तो 1 मोल CO2 गैस 100% लिक्विडिफाइड नहीं हुई है। यहां पर एक जस्ट अजम्पशन है, वैल्यू ले रहा हूं मैं, कि यहां 25% गैस ही 25% गैस मॉलिक्यूल ही किसमें कन्वर्ट हुए हैं, लिक्विड में हुए हैं, और बाकी रिमेनिंग 75% जो CO2 गैस है वो एज इट इज है। बाकी 75% CO2 गैस है वो एज इट इज है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम गैस का कंप्रेशन बढ़ा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 75% CO2 गैस है, जो रिमेनिंग 75% CO2 गैस है वो कंडेंस होकर और CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, जब बी पॉइंट पर लिक्विड CO2 अपीयर तो हुई, बी पॉइंट पर लिक्विड CO2 अपीयर तो हुई, पर यहां पर जो लिक्विड CO2 अपीयर हुई है वो 1 मोल, मैंने क्या कहा, हमने 1 मोल CO2 लिया, तो 1 मोल CO2 लिया तो बी पॉइंट पर पूरा 1 मोल CO2 लिक्विडिफाई नहीं हुआ। बी पॉइंट पर CO2 का कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट लिक्विड फॉर्म में अपीयर हुआ, रिमेनिंग पोर्शन वेपर फॉर्म में ही था, गैस फॉर्म में ही था। अब क्या हुआ, अब हमने और ज्यादा कंप्रेस किया, तो गैस को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस के कंप्रेशन पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया कि कंप्रेशन से प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा है कि बी पॉइंट पर जो CO2 गैस है, जो CO2 की वेपर है, वो CO2 की वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये हुआ, हम कंप्रेस कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन में कंप्रेस कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में CO2 गैस मॉलिक्यूल, CO2 के वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से प्रेशर कंपनसेट होता जा रहा है, और सी पॉइंट तक आते आते उस सिस्टम के अंदर जितनी भी CO2 की वेपर थी, जितना भी CO2 गैस था, सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो बी से सी पर कंप्रेशन हो रहा है, बी से सी पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर इसका हमको कोई लॉजिक पूछे, ऐसा क्यों हुआ कि कंप्रेशन तो हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कंप्रेशन के थ्रू बी टू सी, बट फिर भी क्या चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो हमारा आंसर होगा कि बी पॉइंट पर CO2 100% लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। सपोज करो 75% तो वेपर है और 25% लिक्विड है, तो जो रिमेनिंग 75% CO2 की जो वेपर है वो कंप्रेशन की वजह से CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में कंप्रेशन हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में CO2 वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विडिफाई हो रहे हैं, तो प्रेशर कंपनसेट होता हुआ चल रहा है। सी पॉइंट पर आते ही सारा का सारा 100% CO2 गैस CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। अब उसके बाद हम जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कंप्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, पर वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो हमको मालूम है बेटा कि किसी भी लिक्विड का कंप्रेशन बहुत कम होता है, लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ही कम रिड्यूस होता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर ऑलरेडी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत कम होती है। तो लिक्विड पर प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज बहुत कम होता है, वॉल्यूम चेंज स्मॉल होता है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 830.9 डिग्री सेंटीग्रेड and 873 atmospheric pressure, liquid carbon dioxide appears for the first time. The temperature 30.98 degree centigrade is called critical temperature TC of carbon dioxide.
This is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. Above this temperature it is gas. आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो. अब आगे है वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. तो CO2 का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो है 0.096 लीटर पर मोल और क्रिटिकल प्रेशर है, एग्जैक्ट क्रिटिकल प्रेशर अगर मैं बताऊं तो 73.9 बार है, 73.9 बार है. ठीक है. द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट. यानी PC, VC और TC को हम उस गैस का क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं. ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर गैस के लिए तो इसकी वैल्यू फिक्स है, पर डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल क्रिटिकल कांस्टेंट CO2 के लिए तो क्रिटिकल टेम्परेचर 303.98 केल्विन, जिसको अप्रोक्स 304 केल्विन ले लेते हैं बुक्स के अंदर. क्रिटिकल प्रेशर CO2 का 73.9 बार, क्रिटिकल वॉल्यूम CO2 का 0.096 लीटर पर मोल. इसी तरह से अगर मैं N2 गैस की बात करूं तो N2 गैस के जो क्रिटिकल कांस्टेंट होंगे वो CO2 से डिफरेंट होंगे. तो N2 गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 126 केल्विन. यानी 126 केल्विन इसका वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां फर्स्ट टाइम प्रेशर अप्लाई करने से N2 लिक्विडिफाई हो जाएगी. अगर 126 केल्विन की जगह मैं 127 केल्विन टेम्परेचर रखकर N2 गैस पर प्रेशर एग्जर्ट करूं, प्रेशर इंक्रीज करूं, कंप्रेस करूं, तो N2 गैस 127 केल्विन पर कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे हम प्रेशर कितना भी बढ़ा दें. तो N2 गैस का जो क्रिटिकल कांस्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 126 केल्विन है और इसका क्रिटिकल प्रेशर 33.9 बार है और इसका क्रिटिकल वॉल्यूम 0.09 लीटर पर मोल है. तो डिफरेंट गैसेस के लिए PC, VC और TC इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, जो गैस की नेचर यानी उस गैस का साइज क्या है, उस गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है. और आगे बढ़ते हैं हम. अब इसने कहा कि जब हम एक बार जैसे हम E पॉइंट पर पहुंच गए या C पॉइंट पर पहुंच गए, अब हम E और C पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जो हम कंप्रेशन कर रहे हैं, उससे प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा है. वॉल्यूम में जो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है वो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है. इसीलिए यहां पर स्टीप लाइन आएगी. स्टीप लाइन क्यों आ रही है? E से H पर स्टीप लाइन है, C से D वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, C से D वाली लाइन जो चल रही है वो भी स्टीप है, ये भी स्टीप है, क्योंकि ये जो वॉयलेट लाइन है E के बाद और ये जो पर्पल लाइन है C के बाद, ये लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट है. लिक्विड पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा है. तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो फर्दर इंक्रीज प्रेशर ये रहा, यानी E के बाद फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, C के बाद फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर. तो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर सिंपली कंप्रेसेस द लिक्विड carbon dioxide and the curve represents the compressibility of the liquid. The steep line represent the isotherm of liquid. यानी ये जो straight line है E से H वाली, C से D वाली, ठीक है, ये किसको बता रही है? isotherm of liquid को. Even a slight compression result in steep rise in pressure इंडिकेट वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड. सही है, आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो भी स्टीप लाइन ही आ रही है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है लिक्विड की. बिलो 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड द बिहेवियर ऑफ द गैस ऑन कंप्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि बिलो 92.98 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके नीचे इसका जो ग्राफ है, जो आइसोथर्म है वो डिफरेंट है. वो डिफरेंट दिख ही रहा है
कि जैसे हमने ए पॉइंट पर 1 मोल CO2 लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 21.5 डिग्री रखा है, तो एकदम जैसे ही हम इसका कंप्रेशन इंक्रीज करते हैं तो तेजी से वॉल्यूम डिक्रीज होकर बी पॉइंट पर CO2 का एक अजम्पशन ले लिया, 25% अमाउंट CO2 का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद बी पॉइंट पर फर्दर कंप्रेशन करते हैं तो रिमेनिंग 75% CO2 की जो वेपर है वो लिक्विडिफाई हो रही है। इस वजह से बी से सी पर वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा बट प्रेशर रिमेन सेम रहेगा। तो बी टू सी जो लाइन है यहां पर ये आइसोबार भी है तो आइसोथर्म भी है, यानी बी टू सी प्रेशर भी कांस्टेंट चल रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट चल रहा है, और सी के बाद फिर वो लिक्विड का कंप्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी से सी के बीच में दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, को एग्जिस्टेंस है। तो एक 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये वाला पर्पल कलर वाला, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज अ गैस ओनली अप टू बी पॉइंट। एट बी पॉइंट लिक्विड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर्स, यानी जितना सारा CO2 है वो सारा का सारा CO2 लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर हुआ है। मैं वापस रीड कर रहा हूं, एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज अ गैस ओनली अप टू पॉइंट बी। एट पॉइंट बी लिक्विड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर्स, फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर, यानी बी से सी कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर, liquid and gases carbon dioxide coexist and further application of pressure result in the condensation of more gas until the point C is reached। ठीक है, तो हम यहां कंप्रेशन कर रहे हैं B से C तक, तो जो रिमेनिंग 75% CO2 की जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से प्रेशर कंपनसेट हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ठीक है, तो बहुत बार स्टूडेंट गैस और वेपर को एक ही टर्म मान लेता है, पर ऐसा नहीं है। जब कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, ठीक है, अगर जैसे हमारे पास CO2 गैस का सैंपल है और CO2 गैस का जो सैंपल है वो 30.98 डिग्री से ऊपर है, यानी हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें CO2 गैस इनक्लोज्ड है और उस सिस्टम का टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिसको मैं अप्रोक्स बोल दूं 31.1 डिग्री से ऊपर है। यानी अगर हमारे पास CO2 गैस का जो सैंपल है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव पर पड़ा है, यानी 31.1 डिग्री या उससे ऊपर पे पड़ा है, तो हम उस केस में गैस बोलेंगे, क्योंकि ये एक परमानेंट गैस है। आप इस पे कितना भी प्रेशर लगा दो, ये गैस है तो गैस ही रहने वाली है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, यानी 31.1 डिग्री टेम्परेचर से 31.1 डिग्री टेम्परेचर से कम, बिलो 30.98 नहीं, बिलो बोलूंगा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम पर अगर CO2 गैस किसी सिस्टम में प्रेजेंट है तो मैं उस केस में CO2 गैस को CO2 गैस न बोलकर CO2 की वेपर बोलूंगा, क्योंकि मैं इस गैस पर अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आकर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है उसको वेपर कहा जाएगा। जो गैस पे प्रेशर लगाओ, प्रेशर कितना भी अप्लाई करो, लेकिन वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो हम उसको गैस कहेंगे। तो अब मुझे बताओ CO2 कब गैस में, CO2 को कब गैस कहा जाएगा? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, यानी 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट अबव CO2 के सैंपल को CO2 गैस कहा जाएगा, और 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड और 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पर CO2 गैस को CO2 वेपर कहा जाएगा, क्योंकि जब कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर होती है, लोअर पर होती है, तब उस केस के अंदर प्रेशर अप्लाई करने से वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर
लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर आपको मैंने वेपर और गैस के में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं। इसी तरह से 8 पॉइंट सी, all the gas has been condensed and further application of pressure merely compresses the liquid as shown by steep line। ठीक है, तो बहुत ही कंप्रेशन कम होगा, ये रीड कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यही पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है। A slight compression from volume V2 to V3 result in steep rise in pressure from P2 से P3। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बहुत कम चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर इस ग्राफ को मैं और फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं, इसका फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब ये ग्राफ को मैंने, ये जो प्रेजेंटेशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। और 3 पार्ट में डिवाइड करने से पहले इसमें जो वॉयलेट वाला कर्व है, ये जो वॉयलेट वाला कर्व है, इस वॉयलेट वाले कर्व को क्रिटिकल आइसोथर्म कहते हैं। Violet curve is called critical isotherm. Violet color curve is called critical isotherm because it is draw at critical temperature. और remaining normal isotherm है। ये रेड वाला और ग्रीन वाला जो आइसोथर्म है ये अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है, और यहां पर CO2 गैस को CO2 गैस ही बोला जाएगा क्योंकि यहां पर CO2 कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन क्रिटिकल आइसोथर्म के बिलो जितने भी कर्व ड्रॉ किए जाएंगे उस केस में CO2 गैस को CO2 वेपर कहा जाएगा, क्योंकि ये CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहां पर ये जो डोम वाला एरिया है, यहां पर दोनों गैसेस दो फेस है। तो यहां पर जिस डोम वाले एरिया, इस डोम वाले एरिया के अंदर जो CO2 गैस है, उस CO2 गैस को CO2 गैस न के मैं क्या कहूंगा, वेपर्स। इट इज कॉल्ड वेपर। इन डोम एरिया CO2 गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वेपर, वेपर ऑफ CO2 and liquid। तो here both phases, vapor phase and liquid phase, coexist simultaneously and maintain equilibrium. When apply pressure vapor convert into liquid। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। ये डोम वाला एरिया, या दो फेस बिल्कुल डिस्टिंग्विश रहेंगे, दोनों फेस में एक सेपरेशन लेयर, एक सेपरेशन पार्टीशन क्लियर विजिबल रहेगा। लेकिन अब ये जो वॉयलेट वाला आइसोथर्म है, वॉयलेट वाला जिसको क्रिटिकल, ये जो क्रिटिकल आइसोथर्म है, क्रिटिकल आइसोथर्म के अबाउ ठीक है गैस है। क्रिटिकल आइसोथर्म के अबाउ गैस है, यानी गैस वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। मैं इसको ब्लैक कलर से डिनोट कर देता हूं। ये जो क्रिटिकल आइसोथर्म के अबाउ जो भी पोर्शन है, दिस पोर्शन इज CO2 गैस, दिस पोर्शन इज CO2 गैस अबाउ। तो ये CO2 गैस है। और जो डोम एरिया है वहां वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। और क्रिटिकल आइसोथर्म के बिलो ये वाला जो एरिया है, जो ब्लू एरिया कर दिया मैंने अभी, ये वाला, दिस एरिया इज कॉल्ड CO2 लिक्विड। तो यहां पर ये पूरा का पूरा यहां पर CO2 लिक्विड है। तो यहां पर पूरा का पूरा जो है CO2 लिक्विड है, यहां पूरा का पूरा CO2 गैस है। और इस डोम के अंदर क्या है, वेपर और लिक्विड है। हाँ, ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो ब्लैक वाला एरिया है यहां पर भी ये CO2 गैस ही है, पर यहां पर भी लेकिन एक मिनट क्लियर करूं बेटा। मैं ये यहां पर इसको मैं अलग कलर दे देता हूं, या ठीक है, ये वाला जो अब जो रेड एरिया है,
रेड एरिया में CO2 वेपर है। रेड एरिया में क्या है? रेड एरिया में CO2 वेपर है, वेपर। तो देखो यहां पर हमारे पास CO2 गैस, क्यों यहां पर हम इस एरिया में हम CO2 को गैस कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये जो CO2 गैस है इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है या लिक्विड फॉर्म में, और इस रेड एरिया में जो CO2 गैस है उसको CO2 वेपर कहा जा रहा है, क्योंकि इस रेड एरिया के अंदर जो CO2 गैस का जो टेम्परेचर है वो 30.98 या फिर उससे कम है, ठीक है, यानी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो CO2 गैस है उसको वेपर कहा जाएगा। तो यहां पर CO2 गैस, CO2 वेपर, CO2 लिक्विड, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब यहां पर जैसे एक ग्राफ और बनाया हुआ है, देखो ये ग्राफ बनाया हुआ है 13 पॉइंट, ये जो ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, ये वाला। तो इसी तरह से इसने एक ग्राफ और बनाया है, और वो ग्राफ ये है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो ब्लू वाला आइसोथर्म है, दिस यहां पर ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा बिलो टेम्परेचर है 30.98 से। ये वाला जो पर्पल कलर वाला जो है वो है 21.5 पर, और ये वाला ब्लू कलर वाला है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो आइसोथर्म है, इसके अंदर जैसे ही हम कंप्रेशन करते हैं तो यहां पर जो ये एक कोई, इसको मैं X पॉइंट बोल देता हूं, X पॉइंट पर CO2 का पर्टिकुलर वॉल्यूम, CO2 का कुछ वॉल्यूम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग गैस। अब जैसे जैसे हम सिस्टम का कंप्रेशन करते हैं तो उस सिस्टम में जो CO2 की वेपर, जो CO2 की जो वेपर है, वो CO2 की वेपर अब कंडेंस होके CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। CO2 की जो वेपर है वो CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट चलेगा, और ये Y एक पॉइंट आ गया जहां पर सारा का सारा सिस्टम में CO2 वेपर CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो कंप्रेशन तो हुआ, वॉल्यूम तो तेजी से डिक्रीज हुआ, पर प्रेशर इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ बेटा, क्योंकि जो CO2 की वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। अब उसके बाद ये जो पॉइंट बाकी जो आगे जा रहा है जेड पॉइंट तक, यानी अब ये वाली जो Y से जेड वाली जो स्ट्रिप लाइन है, ये लिक्विड CO2 पर कंप्रेशन के इफेक्ट को, आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होगा, भले हम प्रेशर कितना भी बढ़ाते चलें, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है CO2 अभी। तो इसमें हमने ये जरूर देखा कि जब बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर के बिलो, यानी ये सारे जो बिलो ही रहेंगे यहां पर, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो ग्राफ हैं, जो आइसोथर्म हैं, उनका पैटर्न एक जैसा ही है, ठीक है, लेकिन उनका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना ज्यादा हम बिलो टेम्परेचर पर आते हैं, गैस उतना अर्ली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको रीड करते हैं आगे बेटा। तो बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, each curve shows the similar trend, only length of the horizontal line increase at lower temperature. At critical point, horizontal portion of the isotherm merge into a one point. अब ये बोल रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर आते आते ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है, ई पॉइंट आ गया वो। तो हमने क्या देखा? Thus we see that a point like A in the figure
रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट। और अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो मैं क्यों बोलूं गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर गैस का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो thus we see that a point like A in the figure represent vapor state, a point like D represent liquid state। ठीक है, यहां तो सारे के सारे लिक्विड है, मैंने क्लियर कर दिया अभी आपको। A point like D represents liquid state and a point under the dome shape area represent existence of liquid and gaseous carbon dioxide। या मैं और बेहतर तरीके से बोलूं तो अंडर द डोम शेप एरिया रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड वेपर कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब आपको वेपर और गैस में कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। इसको आपने गैसेस बोल दिया तो कोई टीचर रॉन्ग तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लिक्विड इस गैसेस को यहां की जब बात करें तो आप यहां पर CO2 को वेपर बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा करेक्ट टर्म रहेगी वो। ऑल द गैसेस अपॉन कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर शो द सेम बिहेवियर। यानी ये कह रहा है कि ये जो बिहेवियर है वो खाली CO2 के लिए नहीं है। ठीक है, N2 के लिए, F2 के लिए, Cl2 के लिए, कोई भी गैस हो, उन गैसेस के लिए इस तरह का सेम बिहेवियर ही मिलने वाला है हमको। ठीक है, कर्व्स के स्लोप, टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सब की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट रहेगी, पर और पैटर्न यही चलेंगे। अब इसका मतलब हमको ये क्लियर हो गया कि अगर हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी। तो गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विडिफिकेशन। बिल्कुल ये कंडीशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि गैस को लिक्विडिफाई करना है तो क्या कंडीशन है, तो गैसेस शुड बी कूल्ड डाउन बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विडिफिकेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विडिफिकेशन ऑफ द गैस फर्स्ट अकर। Liquidification requires cooling as well as considerable compression. Compression brings the molecule in close vicinity and cooling slow downs the movement of molecules. Therefore, intermolecular interaction may hold the closely and slowly moving molecules together and the gas becomes liquid। ठीक है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीजें हमने अब डिस्कस कर ली है, वही चीजें इस लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इसमें ये कहा है, इसमें हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये जो क्रिटिकल आइसोथर्म है, तो इसमें हम वापस ये, इसका मतलब यहां कर्व 3 टाइप के हो गए। क्रिटिकल आइसोथर्म, अबव क्रिटिकल आइसोथर्म और बिलो क्रिटिकल आइसोथर्म। तो अबव क्रिटिकल आइसोथर्म जो है, ये यहां पर एक फिजिकल स्टेट में एक यूनिफॉर्मनेस है, कंटिन्यूटी है, गैस है तो गैस ही है। क्रिटिकल आइसोथर्म की बात करें तो क्रिटिकल आइसोथर्म में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। देखो आप कि क्रिटिकल आइसोथर्म में यहां पर फिजिकल स्टेट गैस चल रही है, फिजिकल स्टेट गैस है। ई पॉइंट तक CO2 मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ई पॉइंट पर सडनली पूरा का पूरा 1 मोल CO2 तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और E से H की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वो लिक्विड है। यानी इस क्रिटिकल आइसोथर्म में दो फेस हैं, एक तो लिक्विड फेस है और दूसरा वेपर फेस है। ई से बिलो आ जाऊं, ई से नीचे की तरफ आ जाऊं तो यहां CO2 की गैस है या CO2 की वेपर है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस है तो वेपर भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो मैं यहां पर आप देखो फिजिकल स्टेट गैस है, फिजिकल स्टेट गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, और इमीडिएटली इस पॉइंट पर गैस तेजी से डिसअपियर हो गई, गैस तेजी से डिसअपियर हो गई और लिक्विड दिख रहा है। अब ये सारा लिक्विड ही है। तो क्रिटिकल आइसोथर्म में 2 फिजिकल स्टेट है,
गैस और लिक्विड। लेकिन किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, तो क्रिटिकल आइसोथर्म में भी किसी भी पॉइंट पर एक ही फेस मिलेगा, यानी ई पॉइंट से नीचे गैसेस फेस मिलेंगे, ई पॉइंट और ई पॉइंट से ऊपर लिक्विड फेस मिलेगा। ग्रीन वाले और रेड वाले आइसोथर्म जो कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, उनमें सारे के सारे पॉइंट, यानी F से लेके G के बीच में कोई भी पॉइंट है, आपको हर समय CO2 का फिजिकल स्टेट गैस मिलेगा। तो ये वाला पूरा कर्व सिंगल फेस वाला है, ये वाला सिंगल फेस है, यानी यहां से लेके यहां तक गैस है, ये भी यहां से लेके यहां तक गैस है, पर ये यहां से लेके यहां तक गैस है और फिर लिक्विड है। पर अब हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर वाले ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, आइसोथर्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो A से B वेपर है, A से B फिजिकल स्टेट गैस है, B से C वेपर और लिक्विड दोनों हैं, और C से ऊपर लिक्विड है। तो देखो यहां पर ये गैस सिंगल फेस में चल रहा है, यहां पर ये सिंगल फेस, यहां से लेके यहां तक गैस, F से लेके G तक गैस, यहां से जहां मेरी फिंगर है वहां से लेके E तक, यहां से लेके E पॉइंट से जस्ट पहले तक गैस, और E पॉइंट से ऊपर लिक्विड। यानी इसमें दो फेस है, इधर वेपर बोलो या गैस है और इधर लिक्विड है, और ये पूरी की पूरी गैस है, ये पूरा का पूरा गैस है। बट यहां से लेके यहां तक वेपर है या गैस है, B से C पर जा रहे हैं तो दोनों फिजिकल स्टेट वेपर और लिक्विड दोनों साइमल्टेनियसली टू फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों फेस के बीच में क्लियर सेपरेशन लेयर है। C पॉइंट पर आकर 100% लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो C टू D की तरफ चल रहे हैं जब, तो लिक्विड है। तो यहां पर इसका मतलब यहां पर ये जो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आइसोथर्म है A B C D वाला, इसके अंदर हमारे को A से B पर गैस या वेपर बोल दो, B से C पर गैस और लिक्विड, वेपर और लिक्विड दोनों हैं, क्योंकि यहां मैं गैस को वेपर बोल रहा हूं, तो यहां वेपर और लिक्विड दोनों ही हैं। ये वेपर लिक्विड दोनों, और फिर यहां लिक्विड। तो इस आइसोथर्म में एक तरह से वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, गैस और वेपर, या वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, और उसके बाद लिक्विड। ठीक है, और क्रिटिकल के अंदर या तो गैस मिलेगा या फिर लिक्विड मिलेगा, और क्रिटिकल के अबव केवल गैस मिलेगी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में अगर ये ग्राफ कभी देखे और पूछ ले कि A to B क्या है, B to C क्या है, C to D क्या है, तो इस पर काफी सारे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका डिस्कशन जरूरी है बेटा। ग्राफ देखकर आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट इज पॉसिबल टू चेंज अ गैस इनटू लिक्विड और अ लिक्विड इनटू गैस बाय प्रोसेस। हाँ, एक मिनट, अब मैं इसको रीड करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले मैं इस लैंग्वेज को यहां एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब ये बोल रहा है कि जैसे अभी हमने क्या देखा कि जैसे हम A से जा रहे हैं, तो A से B पर आए तो B लिक्विड में कन्वर्ट, B पर कुछ वॉल्यूम लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और दोनों फिर को एग्जिस्टेंस है लिक्विड और वेपर के बीच में, और फिर यहां लिक्विड है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि बिना इंटरमीडिएट यानी बिना डोम के हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, यानी बिना डोम के किसी भी पॉइंट पर, ई पॉइंट डोम का ही पॉइंट है, तो डोम के किसी भी पॉइंट को बिना टच किए हुए, डोम से बिना पास हुए, क्या हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। कैसे? देखो, एंड्रू ने इसको भी एक्सप्लेन किया, यानी डोम से बिना पास हुए भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी गैस और फिर डायरेक्ट लिक्विड। ठीक है, तो देखो कैसे। तो इसने क्या किया, ए पॉइंट को देखो आप, ए पॉइंट CO2 का जो हमारे पास सैंपल है वो है 21.1 डिग्री पर। तो यहां पर जो गैस, यहां पर जो टेम्परेचर है वो है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बेटा। ठीक है, और F पर ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर F पर, यहां टेम्परेचर F पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री है। तो हमने क्या किया, इस CO2 के सैंपल को जो 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसका हमने टेम्परेचर
इंक्रीज करके 31.1 डिग्री कर दिया। यानी यहां पर जो गैस थी वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पर थी। हमने इस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर कर दिया। यानी 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करके 31.1 डिग्री कर दिया। पर हमने इस चीज का ध्यान रखा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। यानी हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए गैस का टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। और फिर अब F पॉइंट पर जब ये गैस आ गई, जो पहले A पॉइंट पर थी, अब इस गैस को हम F पॉइंट पर ले आए उसी वॉल्यूम को, तो उस वजह से प्रेशर बढ़ गया है। अब F पॉइंट से ये ग्रीन वाला आइसोथर्म आगे बढ़ा। यानी हमने F पॉइंट पर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हुए हम G पर आ गए। यानी अब F पॉइंट पर जो हमारे पास 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 का 1 मोल गैस है, उस गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हुए हम G पॉइंट पर आ गए। जब हम G पॉइंट तक आ गए तो भी गैस कहीं पर भी टू फेस में नहीं आएगी। वो यहां F पॉइंट पर भी गैस है तो G पॉइंट पर भी गैस है, क्योंकि ये आइसोथर्म अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रोसीड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब हम जब G पॉइंट पर पहुंच गए, अब हमने G पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमने क्या किया, अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू किया। तो हमने टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर हमने 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करके 30.98 कर दिया, तो वो H पॉइंट पर आ गया। यानी वो क्रिटिकल आइसोथर्म पर आ गया। और कम करेंगे तो वो वापस इस पर्पल पर D पॉइंट पर आ गया। तो हमने क्या किया, जैसे ही ये इस हाई प्रेशर पर है, लेकिन ये गैस है यहां पर, तो हमने इसका टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो H पॉइंट पर ये वाला गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल यहां ये जो वॉयलेट लाइन है, इस वॉयलेट लाइन और वॉयलेट लाइन के नीचे सारा लिक्विड है, इस वॉयलेट लाइन के ऊपर गैस है, ठीक है, CO2 गैस है। तो यहां ये लिक्विड में, और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो क्या हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर कम हो रहा है। H पर क्या हो गया, H पर सारा का सारा 1 मोल CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम और भी टेम्परेचर डिक्रीज करके इस टेम्परेचर को हम लाके आए 21.1 डिग्री पे। यानी G पर गैस का टेम्परेचर था 31.1 डिग्री, G पर गैस का टेम्परेचर था 31.1 डिग्री, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। हमने टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड लाए, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में लिक्विड में तो वो H पॉइंट पर ही कन्वर्ट हो गया। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर रिड्यूस करके 30.98 लाएंगे, इमीडिएटली 1 मोल CO2 गैस 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर और भी टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो हम इसको D पॉइंट तक ले आएंगे, और D पॉइंट यानी वापस इसी पाथ पे आ गए। यानी हम बिना डोम में एंटर किए हमने इस CO2 को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया। यानी क्या हुआ, एक ही फिजिकल स्टेट में, यानी ये यहां से लेके यहां तक गैस था, और फिर यहां पर आते ही सारा 1 मोल लिक्विड तेजी से, 1 मोल CO2 गैस तेजी से 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मैं वापस बोल रहा हूं, यहां से लेके ये यहां तक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, CO2 का कंप्रेस हो रही है, लेकिन CO2 गैस ही है। यहां पर ये CO2 गैस ही रहेगी। अब हम टेम्परेचर बिलो नीचे लाएंगे, जैसे ही वो H पॉइंट पर आएगा, H पॉइंट पर ये 1 मोल CO2 गैस जैसे ही यहां पर आएगी H पॉइंट पर, वो 1 मोल CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर अब जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो 1 मोल CO2 लिक्विड का हो रहा है, और हम D पॉइंट यानी 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइसोथर्म पर आ गए। तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन मूव फ्रॉम पॉइंट A to F। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखते जाओ और मेरी लैंग्वेज सुनते जाओ।
we can move from point A to F vertically by increasing the temperature. Then we can reach the point G by compressing the gas at the constant temperature along this isotherm, यानी ग्रीन वाले आइसोथर्म की बात हो रही है, at 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड. The pressure will increase. ठीक है. Now we can move vertically towards D. ठीक है, towards D by lowering the temperature. अब हम क्या कर रहे हैं, हम G से D की तरफ आ रहे हैं, lowering the temperature. तो वो H पॉइंट को भी क्रॉस करेगा और H पॉइंट पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. As soon as we cross the point H on the critical isotherm, we get liquid and we end up with liquid. But in this series of change, we do not pass through two phase. कहीं पे भी हम two phase में पास नहीं हुए, यानी डोम में पास नहीं हुए. जब हम डोम में पास होते हैं तो दो फेज से पास होते हैं, लिक्विड और वेपर से. ठीक है. If process is carried out in the critical temperature, substance always remain in one phases. ठीक है. चलो उसको डाउट मत करो, आपको आई थिंक समझ में आ गई यहां तक बात जो मैंने डिस्कशन किया है. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो liquid and gas can be distinguished only when the fluid is below its critical temperature. यानी इस डोम के अंदर ही हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. मैं इसको रीड कर रहा हूं, हमने जो पढ़ा है वही सब कुछ है. लिक्विड एंड गैस कैन बी distinguished only when the fluid is below its critical temperature and its pressure and volume lie under the dome. Since in that situation liquid and gas are in equilibrium and a surface separating the two phase is visible. वो यही visible होगा dominant इस dome में. In the absence of this surface there is no fundamental way of distinguish between two states. यानी खाली दो states को हम fundamentally सेपरेटली कहां विजिबल है, वो इस डोम में ही है. इस डोम के बाहर या तो लिक्विड है या गैस है या वेपर है. ठीक है. तो ये सब एंड्रू का एक्सपेरिमेंट थे बेटा. ठीक है. तो अ गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड इज कॉल्ड वेपर ऑफ द सब्सटेंस. वापस सुन लो बेटा. अ गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर and is called vapor of the substance. Carbon dioxide gas below its critical temperature is called carbon dioxide vapor. Clear है. हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब गैस होती है तो उसको वेपर कहना है. एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैस स्टेट. ठीक है. और वाइस वर्सा, यानी यहां पर ये गैस स्टेट, अगर मैं यहां से यूं चलूंगा तो लिक्विड पास करेगा डायरेक्ट गैस में, या अगर मैं यूं चलूंगा तो गैस डायरेक्ट पास करेगा लिक्विड में बिना इंटरमीडिएट स्टेट आए, यानी इक्विलिब्रियम आए. यहां इक्विलिब्रियम है डोम में. ठीक है. तो अब हम एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैसेस स्टेट imperceptibly and continually the surface separating in two phase disappear. ठीक है. छोड़ दो अब इस लैंग्वेज को, आप कंफ्यूज मत करो. ठीक है ना. मैंने जो समझा दिया वो सारा क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट. ठीक है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस may be defined as that temperature above which it cannot be liquefied. However, high pressure may be applied on the gas. Gases possesses characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particles. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are 405.5 Kelvin and 304.1 Kelvin respectively. तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये आज वाली क्लास के अंदर बेटा खाली मैंने एंड्रू एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है. वैसे केवल आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. ये कहीं ड्रॉ करने को नहीं आते हैं, लेकिन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड्रू का ये ग्राफ गिवन होता है और फिर ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए हुए रहते हैं, पूछे हुए रहते हैं. तो इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी समझ में आ गया कि गैस के लिक्विडिफिकेशन की कंडीशन क्या है. अब हम नेक्स्ट क्लास में लिक्विड स्टेट डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.